अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। 15 शाबान के हवाले से दो बातें ख़ास तौर पर मोहतरम नाज़रीन किराम की खिदमत में पेश करनी है। मैंने अभी आपके सामने सूरतुद दुखान की चंद इब्तिदाई आयात तिलावत की हैं। इनका तर्जमा सुने, फिर इनकी रोशनी में एक बात को समझेंगे। फिर इंशाअल्लाह 15 शाबान जिसको शब बरात अवामुन नास कहते हैं, उसके हवाले से एक दूसरी बात भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हामीम ये हुरूफ़ मुक़त्ताआत में से दो हुरूफ़ हैं जिनके मानी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, किताब मुबीन यानी कुरान करीम की कसम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, यकीनन हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, ताकि हम लोगों को डराएं। लोगों को हम डराने वाले हैं कि वो अल्लाह ताला की ही बंदगी करें और शिर्क से बच जाएं, ताकि अल्लाह के अज़ाब से वो बचें। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात को हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। मुफ़स्सिरीन की जो अगलब राय है, अगलब मुफ़स्सिरीन की जो ओपिनियन है वो ये है कि सूरतुद दुखान की इन इब्तिदाई आयात मुबारका में जिस रात का ज़िक्र हुआ इससे मुराद लैलतुल क़द्र है जो माह रमज़ान में आती है। कुछ मुफ़स्सिरीन की ये राय है कि इससे मुराद 15 शाबान जिसको अवामुन नास शब बरात कहते हैं ये है। तो बहरहाल जो सही राय है वो यही है, क्योंकि अल्फाज पर ही अगर हम गौर करें तो बात वाज़ेह हो जाती है कि बेशक हमने इसको बरकत वाली रात में उतारा। तो कुरान करीम तो लैलतुल क़द्र में उतराना, और लैलतुल क़द्र जो है वो माह रमज़ान में आती है। जिस तरह कुरान करीम में आता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सूरह क़द्र में भी यही मज़मून है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को क़द्र की रात में उतारा। तो सूरह बकरा में है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम उतारा गया। तो इन तीनों मकामात को जब हम मिलाते हैं तो कुरान करीम से ही ये वाज़ेह हो जाता है कि कुरान करीम का नुज़ूल शब क़द्र को हुआ, लैलतुल क़द्र को हुआ, और वो माह रमज़ान में होती है। लिहाजा अब इन्हीं आयात में आता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इसी रात को हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला होता है। तो कुरान करीम से वाज़ेह होता है कि लैलतुल क़द्र को अल्लाह ताला फ़ैसले फरमाते हैं। ये जो अवामुन नास में मशहूर है ना जी, जिसने ज़िंदा होना होता है उसका दरख्त के ऊपर पत्ता लग जाता है। 15 शाबान को शब बरात को जिस आदमी ने फ़ौत होना होता है, एक दरख्त है उससे उसका पत्ता झड़ जाता है। ये रिवायत ज़ईफ़ है और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा ये जो अवामुन नास में मशहूर है ना कि 15 शाबान को शब बरात को इस तरह होता है कि दरख्त है, एक दरख्त है ज़िंदगी का, जिसके ऊपर जिसने पैदा होना है उसका पत्ता लग जाता है, जिसने फ़ौत होना है उसका जड़ जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और दूसरी एक और बात जो 15 शाबान के हवाले से है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर इस रात को आते हैं। कैसे आते हैं ये उसकी शान के मुताबिक, उस पर हम गौर नहीं कर सकते। तो ये इस ज़िमन में सुन लें कि ये सिर्फ़ लैलतुल क़द्र को ही अमल नहीं होता, बल्कि मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला, अल्लाह ताला हर रात को, सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, अल्लाह ताला हर रात को आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाते हैं, फिर आवाज़ लगाते हैं, फ़रिश्ता आवाज़ लगाता है। कोई बीमार है शिफा हासिल करने वाला, कोई मरीज़, इसी तरह कोई तंग दस्त है, वो ज़रूरतमंद कोई है, इस तरह आवाज़ लगाई जाती है। तो ये हर रात को ये अमल होता है। इसको 15 शाबान के साथ या शब बरात के साथ ख़ास करना दुरुस्त नहीं। और अब अल्लाह ताला कैसे आसमान दुनिया पे आते हैं, ये कैसे आवाज़ होती है, हम इस पर अक्ल नहीं दौड़ा सकते। यही तो ईमानियात है ना, कायद हैं जो अक्ल से आगे चीज़ें हैं। इकबाल ने भी कहा ना, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है। तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम अक्ल नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मानिंद कोई नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ सिफ़ात तो अल्लाह ताला की वो हैं जो वाज़ेह हैं और जो काबिल फ़हम है।
कि अल्लाह ताला सोता नहीं, अल्लाह ताला मोहताज नहीं, अल्लाह ताला जो उसको भूख नहीं लगती, अल्लाह ताला को ऊँग नहीं आती, अल्लाह ताला की बीवी नहीं है, औलाद नहीं है। ये जो सिफ़ात हैं कि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक हैं, तो ये तो काबिल फ़हम है। लेकिन बाकी अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से, जैसे कि वो आसमान दुनिया पर आते हैं, अल्लाह ताला कलाम करते हैं, मुस्कुराते हैं, अल्लाह ताला की कुर्सी है, वो अर्श पर मुस्तवी है, ये चीज़ें वो हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, ये जैसी और जो हमारी अक्ल में नहीं समा सकती। तो मुख्तसर ये है कि आसमान दुनिया पे अल्लाह ताला हर रात को आते हैं और फिर वो निदा फरिश्ता करता है। तो ये हर रात को होता है, इसका सिर्फ ताल्लुक़ शब बरात से नहीं है। तो ये दो चीज़ें थीं जो मिसकंसेप्शन है 15 शाबान के हवाले से लोगों में पाई जाती है। तो उसके हवाले से ये गुजारिशात थी ताकि दुरुस्त कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें अल्लाह ताला क़ीदा अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।